बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। एक तगड़ी स्टेटमेंट आ गई थी चाइना की, जिसका मुझे तो बहुत शिद्दत से इंतजार था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसके हवाले से चाइना ने अभी तक वियना के इजलास में शिरकत तो कर रहा है, लेकिन कुछ स्टांस इतना क्लियर नहीं दिया जा रहा था जिसकी बिना पर हमें ऐसा लगे कि मुस्तकबिल करीब में दोबारा से ये डील यूरोपीय कंट्रीज चाइना और रूस के दरमियान होने जा रही है, जिसमें ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगी, जिसके बाद जो मशरिक़ वुस्ता की जो टेंस सूरत हाल है वो किसी हद तक रिलैक्स होने की कोशिश हो सकती है, लेकिन वो नहीं आ रही थी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ देर कबल चाइनीज़ वजारत खारजा की जानिब से अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें बिल्कुल फ्रंट पे आकर चीन कह रहा है कि नहीं, ईरान के साथ मुसालत होनी चाहिए, फिल फौर ईरान के ऊपर लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। ये चीन मुतालबा कर रहा है। अब यूरोपीय कंट्रीज में अमेरिका नहीं शामिल, अमेरिका एज ऑब्जर्वर उस वियना के इजलास के अंदर शामिल है। ये मैं आपको बता दूं, चीन फ्रंट पर आ गया है ईरान के लिए। तो ये तय होगा कि ये डील बहुत ज़्यादा करीबी, क्योंकि इमरान ने तीन दिन पहले ईरान ने कह दिया था कि जनाब वियना के अंदर कि जिस IAEA की ऑब्जर्वेशन मज़ीद रिक्वायर्ड है ना, आपको एक महीने की मज़ीद एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि ये एक महीना वो था इस एक महीने के अंदर ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। हाँ जी, हमारे जितने भी जौहरी प्रोग्राम हैं उनके अंदर दोबारा से मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब कर दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 24 घंटे मॉनिटरिंग करे ईरान की, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब ईरान मुसलसल ये गिव अप कर रहा था, जिसके मुतालिक यूरोप को थोड़ी सी रिजर्वेशन थी कि शायद ईरान ना करे, क्योंकि पाबंदियां इतनी हैं, डील में 2015 से है, 2018 में ट्रंप निकल गया इस डील के अंदर से, उसके बावजूद ईरान कह रहा है जी, क्योंकि हम अपने लिखे हुए पे और कहे हुए पे कारबंद हैं। अगर अगला नहीं है तो हम मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि कारबंद रहे। और अब चीन की जानिब से ये मुतालबा कि ईरान के ऊपर से फिल फौर तमाम पाबंदियां हटा दी जाएं, किस हद तक खुश आइंद है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी नहीं जाता। हाँ, ये रिश्ता थोड़ा मज़ीद मजबूत मुझे ज़रूर लगेगा। आगे बढ़ता हूँ जी। ये तो तय है कि चाइना और रूस का ना ईरान को शेल्टर है। बहुत सी वजूहत, जिसमें ईरान का अपना मजबूत होना, ईरान का जौहरी प्रोग्राम, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ईरान का ड्रोन प्रोग्राम, ऐसी बहुत सी चीज़ों के बावजूद कोई शक नहीं है कि ईरान ने नहायत ही कामयाबी से रूस और चीन को अपने ग्रुप में किया हुआ है, या रूस और चीन के ग्रुप में ईरान है। यही वजह कि तारीख की सबसे बड़ी बिजनेस डील चीन के साथ हो चुकी है, सबसे बड़ी डील। उसके मंदरजात मैंने इस पर वीडियोस बनाई हुई, मैं बताऊंगा, जिसको अब लिक्विड की पोजीशन में ईरान को बदले में सिर्फ और सिर्फ तेल देना है, और चीन को बदले में पूरे ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो हालिया पाबंदियों के बाद जो था। ये इतनी बड़ी डील ऐसे नहीं है, इसके लिए सर्टन अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। और इस तरह रूस के हवाले से, जैसे रूस के जितने स्पेशली हथियारों के हवाले से जो डील हैं और एंटी मिसाइल गनशिप की जो मशीन्स हैं, उसके हवाले से ईरान के साथ जो रिलेशन डेवलप हो चुका है बदले में पेट्रोल लेने के हवाले से, वो कोई अहम चीज़ नहीं है। और वियना के अंदर जो होने वाली, ऑस्ट्रिया के शहर वियना के अंदर होने वाली जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो 5-6 ममालिक हैं, जिन ममालिक में बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया और चाइना है, ये सबसे ज़्यादा फोर्सफुल पावर्स हैं जो ईरान की कोई डील कराना चाहते हैं दोबारा दुनिया से, ताकि ये पाबंदियाँ हट सकें। ऐसे मौके पर जब ये रियलाइजेशन मुझे और आपको हो चुकी है, चाइना की जानिब से ये स्टेटमेंट, उसमें ये कहना था कि ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की राह में, ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की राह में जो रुकावट है ना, वो दरअसल अमेरिका का ईरान पर मुस्तकिल और सख्त दबाव है। इसकी वजह से ये पुरअमन डील नहीं हो रही, और ईरान एग्रेसिव बिहेव करता है। उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है। मजीद उन्होंने कहा कि यह दबाव ही है जो मशरिक़ वुस्ता में तनाव का बाइस बना हुआ है, ये दबाव है। अब मशरिक़ वुस्ता, अब सारा देख लें, सऊदी अरब का फ्रांस के साथ डील, असले की अमेरिका के साथ डील, किसके लिए? या यमन है या वो है। आज तक अरब किसी और मुल्क से नहीं लड़े, मुझे तो माजी करीब में नज़र नहीं है, 100 साल के अंदर तो मुझे लड़ते हुए नज़र नहीं आए। हाँ, कुछ अर्सा इसराइल के लिए ज़रूर लड़े थे 60s में। लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कितनी गहरी नज़र है।
انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ ایران کے اوپر سے تمام پابندیاں ختم کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA، یہ ایک باڈی ہے جس کے تحت برٹن، فرانس، جرمنی، رشیا اور چائنا اس کا حصہ ہیں۔ امریکہ اس کا حصہ نہیں ہے، امریکہ ایز اے آبزرور اس باڈی کو دیکھ رہا ہے، ایک وفد کی شکل میں اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ امریکہ تو باہر نکل چکا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں۔ 2018 میں امریکہ 18 میں تو امریکہ باہر نکل چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو باڈی ہے نا، یہ دراصل مطالبہ کرنا چاہ رہی ہے اور اس کو بنوانا چاہ رہی ہے کہ جلد سے جلد ویانا میں پوچھا جائے کہ ایکشن کب ہوگا، یہ پابندیاں کب ایران کے اوپر سے ہٹے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ جلد سے جلد اور پریکٹیکلی اس معاملے کا حل ہمیں ریکوائرڈ ہے، تاکہ خطے کے اندر بزنس، کاروباری اور معیشت کی جو سرگرمیاں مزید بڑھتی رہیں۔ اور انڈائریکٹلی انہوں نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ سروائیول اس خطے کے اندر اور جو پراکسیز آپ نے چلائی ہوئی ہیں ان سب کا واحد حل یہ ہے کہ ایران کے اوپر سے یہ سینکشنز ہٹائی جائیں۔ اس موقع پر جب ویانا کے اندر مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس پیس ڈیل کے حوالے سے، یہ نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے ایران کسی نہج پر اور نتیجے کی طرف پہنچ رہا ہے، اس موقع پر چائنا کی جانب سے یہ تگڑی اور جاندار جو آواز ہے نا، یہ بہت سے اشارے کر رہی ہے کہ امریکہ صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ یورپ پہلے سے ہی راضی تھا۔ یورپ پہلے دن سے ہی اس ایکارڈ سے نکلنے پر نا، اس کانٹریکٹ سے نکلنے پر، اس معاہدے سے نکلنے پر امریکہ کے لتے لے رہا تھا، لیکن سپر پاور ہے تو تھوڑا ذرا بولنے میں تھا۔ لیکن اب ان کی آواز بھی تگڑی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ چین نے کہہ دیا کہ بس انف، بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دوسرا یہ کرنا تھا کہ جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہو رہی ہے نا، اس وقت ایران کے اندر بھی پولیٹیکل رجیم بدلنے جا رہا ہے، اور وہ پولیٹیکل رجیم جو ہے نا وہ ہے بنیاد پرست۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ حسن روحانی کے جانے کے بعد جو ابراہیم رئیسی ہیں ان کی پالیسی میں کوئی مختلف ہوگا چینج، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے بنا کے یہ لیڈرشپ آگے دی ہے۔ ابراہیم صاحب کی پوری ہسٹری ہے، رائٹ ہینڈ تھے خمینی صاحب کے، ایران کے انقلاب میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے، ایران کے جو سپریم عدالت ہے اس کے سربراہ ہیں، اور اس کونسل کے بھی مین ممبر ہیں جو خود خامنائی کو بھی ہٹا سکتا ہے، جو خود خامنائی صاحب کو بھی ہٹا سکتا ہے اس مسلک سے۔ ان کے جو سسر صاحب ہیں نا، وہ مشہد کی جو مین مسجد ہے، مشہد منبع ہے پورے ایران کا، امام علی رضا کا روضہ ہے ادھر، اور اس کا جو مین سب سے بڑا جو مرجع ہے یا مین عالم دین ہے، ان کے داماد ہیں یہ ابراہیم صاحب۔ تو ان کی سے ہے پورے ایران کے اوپر، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ تو یہ جو سخت گیری ہے جس کی طرف چائنا اشارہ کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر پابندیوں کی، اور مشرق وسطی میں سختی کی سب سے بڑی وجہ ایران کے اوپر لگائی گئی پابندیاں ہیں، ان سب کا جو حل ہے نا وہ یہی ہے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ایران کی پالیسی چینج نہیں ہو رہی، یہ تو احمد نژاد یا دوسرے چند افراد جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے وہ یہ پریزیڈنشل الیکشن لڑ رہے ہوتے جون میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر سے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔